Good morning to all. Mean effective pressure, also denoted by MEP. Definition of mean effective pressure is a fictitious constant pressure if exerted on a piston during the entire power stroke. It would produce the same amount of work as produced during the cycle. एक फिक्टिशियस एक्चुअल में ना होने वाला प्रेशर और कांस्टेंट प्रेशर जब पिस्टन के ऊपर एग्जर्ट होता है इंटायर पावर स्ट्रोक, जब पावर स्ट्रोक होता है उस वक्त, तो ये सेम अमाउंट में वर्क प्रोड्यूस करता है जैसा कि साइकिल में प्रोड्यूस होती है. W is work done during the cycle. P suffix M is mean effective pressure, and by definition mean effective pressure into area of piston, क्योंकि पिस्टन के ऊपर एग्जर्ट हो रहा है, into stroke, कब? इंटायर पावर स्ट्रोक, पूरा पावर स्ट्रोक होने तक, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे विथ स्ट्रोक, इज इक्वल टू वर्क डन, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहा है वर्क डन कितना, इक्वल टू जब हमारा साइकिल हो रहा है उसके इक्वल. सो P सफिक्स M मल्टीप्लाई विथ वॉल्यूम्स डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वर्क डन, क्योंकि एरिया ऑफ पिस्टन मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक गिव्स अस वॉल्यूम डिस्प्लेस. तो हमारा इक्वेशन बनेगा मीन इफेक्टिव प्रेशर PM इज इक्वल टू वर्क डन W डिवाइड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम VS. आइए सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल. फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा दिया हुआ है ऑन द स्क्रीन. An engine work on auto cycle. Air has a pressure of 1 bar and temperature of 27 degrees centigrade. Air is compressed adiabatically with a compression ratio of 7, and then heat is added at constant volume till the temperature rises to 2000 Kelvin. Find the air standard efficiency, pressure of air at the end of compression and heat addition process, and the mean effective pressure of the cycle. Assume C suffix V, that is specific heat at constant volume, is equal to 0.718 kilojoule per kg Kelvin, and gamma is equal to 1.4 R, that is ideal gas constant, is equal to 287 न्यूटन मीटर पर kg केल्विन. हमारा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसे हमें सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल में देखेंगे. फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है एन इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल. तो हमें यहाँ दिया हुआ है जो हमारा इंजन है वो ऑटो साइकिल पर वर्क कर रहा है. तो जैसे ही मैं इस सेंटेंस देखता हूँ न्यूमेरिकल में, तो सबसे पहले मैं पीवी डायग्राम बनाता हूँ ऑटो साइकिल का, जो कुछ इस तरह से रहेगा. P मुझे लेना है Y एक्सिस पर, V लेना है X एक्सिस पर, और फर्स्ट पॉइंट मुझे लेना है यहाँ पर. फर्स्ट पॉइंट 1 to 2 जो प्रोसेस होता है मुझे पता है, आइडियाबैटिक कंप्रेशन. मेरा जो एयर रहेगी वो कंप्रेस होगी आइडियाबेटिकली अप टू पॉइंट 2 एज स्टेज 2. स्टेज 2 पर मैं हीट ऐड करूंगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो मेरा मतलब है जब मैं कहूंगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम, तो जो वॉल्यूम 2 रहेगा वो इक्वल रहेगा वॉल्यूम 3 के, और मेरी हीट ऐड होने की वजह से प्रेशर बढ़ेगा. तो पॉइंट 3 और स्टेज 3 पर मेरा प्रेशर बढ़ जाएगा.
3 to 4 जो रहेगा आइसेंट्रोपिक और एडियाबेटिक एक्सपांशन, तो ये एडियाबेटिक एक्सपांशन होगा अप टू 4, और 4 to 1 जो रहेगा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, यहाँ से हीट रिजेक्ट होगी और यहाँ पर हीट ऐड होगी। और ये जो प्रोसेस रहेगा 3 to 4 और उसी तरह 1 to 2 जो मेरा प्रोसेस है वो रहेगा स्मॉल p वर्सेस कैपिटल इनटू कैपिटल V रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्योंकि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, यहाँ पर फ्रिक्शन और जो हीट लॉसेस थे उसको मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ, और ये मेरा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहलाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। न्यूमेरिकल में हमें और क्या दिया हुआ है। एयर हैज अ प्रेशर ऑफ 1 bar एंड टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जो मेरी एयर है एट 1, क्योंकि अभी इनिशियल बात चल रही है हमारी, तो 1 पर जो उसका प्रेशर है दैट इज हमें गिवन डाटा दिया हुआ है। P1 is equal to 1 bar एंड T1, क्योंकि स्टेज 1 की बात चल रही है तो वहां पर मुझे दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा मुझे हर जगह न्यूमेरिकल में केल्विन में टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहेगा, तो मैं इसे चेंज करूंगा इन केल्विन। ऐड करेंगे हम 27 प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। आगे हम देखेंगे न्यूमेरिकल के अंदर एयर इज कंप्रेस आइडियाबेटिकली विथ अ कंप्रेशन रेशियो ऑफ 7। कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ है, कंप्रेशन रेशियो को हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से, इज इक्वल टू 7 एंड देन हीट इज, और यहाँ कंप्रेशन कैसा हो रहा है देखो आइडियाबेटिकली दिया हुआ है, लेकिन हमें पहले से पता है ऑटो साइकिल में जो कंप्रेशन होता है एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल में कंप्रेशन आइडियाबेटिकली होता है, जैसा मैंने यहाँ डायग्राम में बनाया है। यह है पीवी डायग्राम। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर पेंसिल से या पेन से अगर आप डायग्राम बना लेते हो तो आपको सॉल्व करने में बहुत इजी जाएगा। आगे हम देखेंगे हीट इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमें पता है 2 to 3 जब हीट ऐड हो रही है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रही है। हीट इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टिल द टेम्परेचर राइजेस टू 3000 केल्विन। इतना मैंने हीट ऐड किया कि जो टेम्परेचर है 2000 केल्विन तक पहुंच गया। एट 3 जो टेम्परेचर रहेगा ये भी हमें दिया हुआ है, T3 इज इक्वल टू 2000 केल्विन। अब हमें बोल रहा है वी हैव टू फाइंड फर्स्ट द एयर स्टैंडर्ड efficiency of Otto cycle, सेकंड हमें कह रहा है प्रेशर ऑफ एयर का प्रेशर पता करना है एट द एंड पर, किसके एंड पर, ऑफ कंप्रेशन, यहां पर फर्स्ट कंप्रेशन एंड हीट एडिशन प्रोसेस। यहां पर 2 पॉइंट पर हमें एयर का प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। फर्स्ट एट द एंड ऑफ कंप्रेशन एंड सेकंड एट द हीट एडिशन प्रोसेस। एट द एंड ऑफ कंप्रेशन दैट इज पॉइंट 2। यहां पर आपको बोल रहा है कि प्रेशर P2 क्या है, तो हम इसे यहां लिखते हैं। प्रेशर P2 फाइंड करने के लिए कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है एट द एंड ऑफ हीट एडिशन प्रोसेस, तो ये हमारा 3 हो जाएगा।
P3 भी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता है वो प्रेशर वहां पर कितना रहेगा। एंड द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ द साइकिल, मीन इफेक्टिव प्रेशर हमारा फोर्थ पॉइंट हमें जो मालूम करना है, P(m) हमें फाइंड आउट करना है। और हमें अजम्पशन में दिया हुआ है C(v) 0.718 किलो जूल पर kg केल्विन, गामा इज इक्वल टू 1.4, R इज इक्वल टू 287 न्यूटन मीटर पर kg केल्विन। तो इस वैल्यू को मैं यहां नीचे लिख लेता हूं। गामा की वैल्यू हमें दी हुई है इज इक्वल टू 1.4, आर की वैल्यू जो कि रियल गैस कांस्टेंट है 287। अगर ये एग्जांपल में नहीं दिया हुआ है तो आपको इसे एज इट इज याद कर लेना और इसे लिख लेना है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, हमेशा यही आता है फॉर एयर। CV की वैल्यू रहेगी पॉइंट, ये दिया हुआ रहेगा एग्जाम्पल में, या तो फिर आप R की वैल्यू से भी इसे निकाल सकते हैं पर kg केल्विन। अब सबसे पहला जो मुझे वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑटो इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल का फॉर्मूला मुझे इक्वेशन से पता है, 1 माइनस 1 अपॉन R ब्रैकेट रेस टू गामा माइनस 1। हमें गिवन में दिया हुआ है गामा का वैल्यू भी और R का वैल्यू भी, R जो कि हमारा कंप्रेशन रेशो है, R की वैल्यू हम पुट करेंगे 7, क्योंकि हमें इक्वेशन दिया हुआ है कंप्रेशन रेशो। गामा की वैल्यू है 1.4 माइनस 1, तो यहां से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। वो आ जाएगा हमारा, इसे सॉल्व करने पर 0.5408, और अगर हम इसे परसेंटेज में लिखे तो हो जाएगा, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो 54.08%। अगर आपका ये वैल्यू आ रही है तो ये आपका करेक्ट आंसर आया है। फर्स्ट जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे P2, उसके बाद P3, फिर मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो हमने इफिशिएंसी फाइंड आउट कर लिया है, एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी। अब हमें फाइंड आउट करना है जो कि एयर के प्रेशर हैं 8.23 एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो फॉर 0.2 हमें सबसे पहले प्रोसेस के लिए जाना होगा, आइडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस। तो वहां से हमें मिलेगा P2, दैट इज आफ्टर कंप्रेशन प्रेशर, आइडियाबैटिक प्रोसेस। वन टू टू देखेंगे आप, हमें पता है आइडियाबैटिक प्रोसेस मींस PV रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है अगर मैं यहाँ पर P2 V2 रेस टू गामा इज इक्वल टू P1 V1 रेस टू गामा लिखूं तो ये इक्वेशन करेक्ट होगी। इसे हम कहते हैं कि ये दोनों कांस्टेंट में है, प्रॉपर रिलेशन में है। तो इसे जब मैं रीअरेंज करता हूं तो ये इस तरह से मैं इसे लिख सकता हूं, P2 इज इक्वल टू P1 V1 बाय V2 ब्रैकेट रेस टू गामा, क्योंकि दोनों गामा स्क्वायर है। अब यहां पर देखेंगे आप कि मुझे V1 की वैल्यू नहीं पता है,
ना कि V2 की वैल्यू पता है। लेकिन मुझे यहाँ कंप्रेशन रेशो दिया हुआ है और हमें पता है V1 बाय V2 इज कंप्रेशन रेशो। तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा प्रेशर एट द एंड ऑफ compression इज इक्वल टू P2 और P2 इज इक्वल टू P1 जो हमें दिया हुआ है 1 बार इक्वेशन में न्यूमेरिकल में, और जो R की वैल्यू है वो भी दी हुई है 7 रेज टू गामा, और गामा की वैल्यू भी मुझे दी हुई है दैट इज इक्वल टू 1.4। तो यहाँ से मेरा आंसर आएगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 15.245 बार, जिसका ये आंसर आता है वो करेक्ट आंसर है। ये हो गया हमारा P2। तो अब हमने सॉल्व कर लिया है प्रेशर एट स्टेज 2। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रेशर एट स्टेज 3। तो इसके लिए मैं प्रोसेस पर जाऊंगा, और यहाँ पर आप लोग एक और चीज नोटिस करें, जब मुझे प्रेशर पता चल जाता है तो दूसरी रिलेशन जो है आल्सो हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि टेम्परेचर 2 कितना है। कई न्यूमेरिकल में प्रेशर ना पूछते हुए टेम्परेचर की वैल्यू पूछता है हर स्टेज पर। तो अगर यहाँ टेम्परेचर पूछा होता तो उसे सॉल्व करने का सिंपल सा ये तरीका है कि जो रिलेशन हमारा PV इज इक्वल टू nRT जो आइडियल गैस का इक्वेशन है, वहां से हम ये इक्वेशन लेंगे T2 इज इक्वल टू T1 इंटू V1 बाय V2 रेज टू गामा -1। कहाँ से आया ये इक्वेशन? PV इज इक्वल टू RT। उसे जब हम सॉल्व करेंगे तो वो इस तरह हो जाएगा V1 इज इक्वल टू T1 और दोनों को डिवाइड कर दूं V2 T2। तो उसी तरह से अगर मुझे T2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर मेरा जो इक्वेशन है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो वो गामा ब्रैकेट में आ जाएगा। PV इज इक्वल टू RT कि जब इक्वेशन मैं लिखूंगा तो V के ऊपर मुझे गामा देना होगा क्योंकि हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस है। इस तरह से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर T की वैल्यू जो है T2 नीचे दिया हुआ है, जब मैं उसे ऊपर की तरफ ले जाऊंगा तो ये गामा -1 की वैल्यू आएगी। यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगी T2 की। अब T2 में मैं वैल्यू पुट कर दूंगा T2 की जो इक्वेशन है। T1 का वैल्यू है 27 प्लस 273। जब मैं करता हूँ तो 300 केल्विन, मैं डायरेक्ट केल्विन में पुट करूंगा, और जो कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ है मुझे 7, और यहाँ पर गामा -1 तो 1.4 -1 ब्रैकेट, तो मुझे वैल्यू मिलती है यहाँ पर T2 की, वो हो जाएगी 653.37 केल्विन। नेक्स्ट मैं जाऊंगा अब थर्ड स्टेज पर। जब मैं कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन करूंगा तो हीट एडिशन के बाद मेरा प्रेशर कितना रहेगा, ये मेरा पीक प्रेशर रहेगा। फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस दैट इज 2 to 3 जब मैं इस प्रोसेस में आगे सॉल्व करूंगा तो मुझे यहाँ पर P3 मिलने वाला है जो कि पीक प्रेशर है। फिर से हम ये वही रिलेशन लेंगे। इस बार मुझे T2 पता है और T3 भी पता है। तो अब मैं वॉल्यूम जो मुझे नहीं पता है अभी, इससे पहले मुझे फर्स्ट और 2 के टाइम मुझे वॉल्यूम की रेशो पता थी, कंप्रेशन रेशो दैट इज 7। तो इसलिए मैंने जो रिलेशन ली थी PV रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट वाली ली थी। लेकिन अब मुझे जो रिलेशन लेना रहेगा वो
पीवी इज इक्वल टू आर टी, जो आइडियल गैस का इक्वेशन है वो लेना रहेगा। और यहाँ पर जो रहेगा वो इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, P3/P2 इज इक्वल टू T3/T2। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है कि जब मैं हीट ऐड कर रहा हूँ तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऐड कर रहा हूँ मैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर मैं हीट एडिशन कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जैसे मेरा प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो जब मुझे P3 की वैल्यू निकालना है तो P3 इज इक्वल टू P2 जो यहाँ पर डिवीजन में है वो जाके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, P2 मल्टीप्लाई बाय T3 डिवाइड बाय T2। वैल्यू पुट करना है मुझे, वैल्यू पता है P2 की, P3 की और T2 की। तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ। P2 की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है 15.245 इंटू T3 मुझे दिया हुआ है इक्वेशन में आफ्टर एडिशन, हीट एडिशन, और अप टू 2000 केल्विन मुझे हीट ऐड करना है, एयर का टेम्परेचर। और T2 मैंने अभी फाइंड आउट किया है 653.37। जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है P3 की, और P3 आता है मेरा 46.666 बार। ये आंसर करेक्ट आ रहा है आपका। जब ये आंसर आता है तो समझ लीजिए आपने करेक्ट सॉल्व किया है। अब मुझे फाइंड आउट करना है मीन इफेक्टिव प्रेशर। इस पर आपको बहुत ध्यान देना है। टू फाइंड मीन इफेक्टिव प्रेशर वी रिक्वायर्ड वर्क डन। बट वर्क डन हम किस तरह से निकालेंगे? पहले हम फाइंड करेंगे हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे एफिशिएंसी से, तो हमें मिलेगा वर्क डन। इसे हम रिवर्स प्रोसेस भी कहते हैं। जबकि अगर हम देखें जो हम नॉर्मल तरीके से इफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन बाय हीट सप्लाइड लेते हैं। वर्क डन बाय हीट सप्लाइड लेकिन हमें हीट सप्लाइड भी नहीं पता है अभी, और इफिशिएंसी हमें पता है, वर्क डन नहीं पता है। और हमें रिक्वायर्ड है वर्क डन फॉर मीन इफेक्टिव प्रेशर, क्योंकि मीन इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय वॉल्यूम सेव्ड। तो इफिशिएंसी तो हमें पता है, हमने अभी सॉल्व किया है, लेकिन हमें हीट सप्लाइड नहीं पता है। तो हम हीट सप्लाइड फाइंड आउट करेंगे और हीट सप्लाई को मल्टीप्लाई करेंगे इफिशिएंसी से, तो हमें मिलेगा वर्क डन। हीट सप्लाइड जो हमारा प्रोसेस था 2 to 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, तो उसे हम लिखते हैं स्मॉल q 2 to 3, क्योंकि प्रोसेस स्टेज 2 to 3 हुआ था। C सफिक्स v एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है। T3 माइनस T2 हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। C सफिक्स v की वैल्यू मुझे दी हुई है 0.718 मल्टीप्लाई विथ 2000। T3 की वैल्यू माइनस 653.37। T2 की वैल्यू, तो मुझे वैल्यू मिलती है 966.88 किलो जूल पर केजी। ये मेरी हीट मैंने ऐड की है एट प्रोसेस 2 to 3। ये मैं हीट ऐड किया हूं। यहां से मुझे वर्क डन इस तरह मिलेगा। वर्क डन that is W is equal to efficiency into heat supplied at 2 to 3। इफिशियंसी मुझे दी, हमने अभी निकाला था 0.5408। यहाँ पर आपको याद रखना है परसेंट में इफिशियंसी कभी आपको नहीं लिखना है जब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे। परसेंट में आप जब इफिशियंसी लिखते हैं तो आप सिर्फ शो करना चाहते हैं कि कितना परसेंट आपको इफिशियंसी मिली। इफिशियंसी हमेशा आपको
पॉइंट में लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है जो उसकी वैल्यू आई है एक्चुअल में। 100 से मल्टीप्लाई करने से पहले हम जो वैल्यू आती है उसे लिखना है और मल्टीप्लाई करना है विथ हीट हमने जो सप्लाई किया था 966.88। तो ये वैल्यू जो आएगी ये हो जाएगा वर्क डन, और वो हमारा वर्क डन है 522.88 किलो जूल पर केजी। इतना किलो जूल हमें पर केजी के लिए वर्क डन मिल रहा है। ये वर्क डन हमें रिक्वायर्ड था मीन इफेक्टिव प्रेशर मालूम करने के लिए। मीन इफेक्टिव प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी वर्क डन की वो हमें मिल गया है। अब जो सेकंड रिक्वायरमेंट है स्वेप्ट वॉल्यूम की, स्वेप्ट वॉल्यूम फाइंड आउट करने का सिंपल फॉर्मूला इस तरह है कि हमें इनिशियल वॉल्यूम पता हो। स्वेप्ट वॉल्यूम अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मुझे फर्स्ट इनिशियल वॉल्यूम पता होना चाहिए, जिसमें से मैं फाइनल वॉल्यूम माइनस करूं तो मुझे स्वेप्ट वॉल्यूम मिले। तो इनिशियल वॉल्यूम फाइंड आउट करना हम किस तरह करेंगे, हमें आइडियल गैस का फॉर्मूला पता है, PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पर n जो है हम 1 लेंगे फॉर वन मॉलिक्यूलर मास। तो P1 V1 R कांस्टेंट है, T1 तो यहाँ से मुझे मिलेगा V1, क्योंकि प्रेशर एट 1 हमें पता है 1 बार। T1 जो कि टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसको हम जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 300 केल्विन। तो V1 इज इक्वल टू 1 बार को कन्वर्ट करेंगे हम, वो हो जाएगा 1 × 10⁵। R की वैल्यू पता है 287, टेम्परेचर पता है 300 केल्विन। तो ये हो जाएगा V1 का वैल्यू 0.861 मीटर क्यूब पर केजी। इसी तरह मुझे जब V2 फाइंड आउट करना है तो V2 इज इक्वल टू V1/R। क्योंकि कंप्रेशन रेशो दिया हुआ है। तो V1 की जो वैल्यू है 0.861 डिवाइड बाय 7, क्योंकि कंप्रेशन रेशो 7 दी हुई है। तो मेरा जो V2 आएगा, V1 को मैं कंप्रेस करूंगा यहाँ तक के कि V2 में कन्वर्ट हो जाए, तो ये हो जाएगा 123 मीटर क्यूब पर केजी। तो यहाँ से मेरा V1 आ गया, V2 आ गया, इसे मैं रखूँगा इस इक्वेशन में और मुझे मिल जाएगा स्वेप्ट वॉल्यूम, दैट इज V1 माइनस V2। इसकी वैल्यू रखेंगे 0.861 माइनस 0.123, तो ये वैल्यू मिलेगी मुझे 0.738 मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी। यहाँ देखेंगे आप, हमने मीटर क्यूब पर केजी में हमें वॉल्यूम मिला है, और जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमें जो स्वेप्ट वॉल्यूम मिलेगा मीटर क्यूब पर केजी में मिलेगा। जब हम मीन इफेक्टिव प्रेशर अब फाइनली फाइंड आउट करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास दोनों पैरामीटर पता चल गए हमें। मीन इफेक्टिव प्रेशर जो हमारा फाइनल आंसर है हमें मिल जाएगा इस तरह से, P∑m इज इक्वल टू वर्क डन बाय वॉल्यूम स्वेप्ट, और वर्क डन की वैल्यू आई है हमारी 522.88 डिवाइड बाय 0.738, और जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें आता है 708.51 किलो न्यूटन। यूनिट लिखना ना भूले, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर हमें पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया।
और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और फोर्स न्यूटन। तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हमारा फाइनल आंसर आया है मीन इफेक्टिव प्रेशर का। और यहाँ हमारी जो न्यूमेरिकल है ये सॉल्व हो गई है। अगर ये न्यूमेरिकल 10 मार्क के लिए आती है, अगर आप यहाँ पर इस पॉइंट तक पहुँच जाते हो तो ये आपका फाइनल आंसर आपको मिल गया है। आपको 10 मार्क्स यहाँ पर कंप्लीट मिलेगी। आपको यूनिट लिखना है, याद से यूनिट लिखना नहीं भूलना है। 12 मार्क्स के लिए 15 मार्क्स के लिए सेम न्यूमेरिकल आती है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे, देखेंगे वो किस तरह से हम सॉल्व करते हैं।